बहू, जरा सिंक में पड़े बर्तन साफ कर देना। जी मम्मी जी, अभी करती हूँ। सच में दीदी, आज इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मजा ही आ गया। बड़ी बहू, आज मौसम अच्छा है, सबके लिए शाम को पकौड़े तल लेना। जी पापा जी। हे भगवान, 4 बज गए। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना खा लेती हूँ। माँ, आज भाभी ने खाना बनाया था, उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं, उस हिसाब से रोटियां बनानी चाहिए। अरे बेटा, गुस्सा क्यों कर रही है? चल, मैं सेक देती हूँ तेरे लिए रोटियां। नहीं माँ, रहने दो, 2 रोटियां हैं, उसी में काम चला लूंगी। मम्मी, अब तो गर्मियों की छुट्टियां भी हो गई हैं, चलिए ना नाना नानी के पास चलते हैं। अभी नहीं बेटा, कुछ दिनों बाद चलेंगे। नहीं माँ, मुझे तो अभी जाना है। मुन्ना, ये क्या रट लगा रखी है तुमने? एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? मैंने मना थोड़ा ना किया है, 2-4 दिन के लिए घूम आना। और वैसे भी तुम्हारे नाना नानी के यहाँ रखा ही क्या है? घी चुपड़ी रोटी ही खिला दें, वही बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए तो। चुप हो जाओ मुन्ना। मम्मी, दादी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? चाची से तो कितने अच्छे से बात करती है वो। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारी चाची नई नई है ना। नई है तो क्या हुआ, वो तो घर का कोई काम भी नहीं करती है। इस घर का सारा काम आपको ही करना पड़ता है। फिर भी दादी आपसे हमेशा चिल्लाकर ही बात करती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। छोटी बहू। जी मम्मी जी। छोटी बहू, तुम कल हनीमून पर चली जाओगी, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना आज घर में तुम्हारी मुंह दिखाई रस्म करवा दूं। लेकिन मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और ऐसे में लहंगा ज्वेलरी सब पहनना पड़ेगा। मुझे तो बहुत उलझन होती है। अरे बहू, थोड़ी देर की ही तो बात है। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हो तो मैं तैयार हो जाऊंगी। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी बहू रानी। अरे वाह विमला बहन, बहू तो बहुत ही सुंदर ढूंढ कर लाई हो। बड़ी बहू का रंग तो थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन छोटी बहू का रंग एकदम दूध जैसा गोरा चिट्टा है। हाँ हाँ, मैंने तो कह दिया था सबसे कि मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू बताना कि एकदम गोरी चिट्टी हो, ताकि लोग उसे देखते ही तारीफों के पुल बांध दें। अरे बहन, सुंदरता किस काम की अगर बहुएं गुणवान ही ना हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बहू तो बहुत ही गुणवान है। अच्छा, कितनी गुणवान है, हम भी तो देखें। बहू, सुना तो दो कोई बढ़िया सा गाना। पीहर का आंगन छोड़ा तब ससुराल को मैंने पाया है। पीहर का आंगन छोड़ा तब ससुराल को मैंने पाया है। यहाँ सासू मिली और ससुरा भी मिले, और उनका आशीर्वाद मिला। यहाँ सासू मिली और ससुरा भी मिले,
कहा था ना, मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। पता है, रट्टा मार लिया होगा एक गाना। बहू रानी, एक कोई हंसी मजाक वाला गीत सुनाओ। कमाओ राजा नोट में तो फैशन करूंगी, कमाओ राजा नोट में तो फैशन करूंगी, ससुर है सीधे उन्हें कुछ ना कहूंगी, ससुर है सीधे उन्हें कुछ ना कहूंगी, सासू की दाल राजा गलने ना दूंगी, सासू की दाल राजा गलने ना दूंगी, कमाओ राजा नोट में तो फैशन करूंगी, जेठ है सीधे उन्हें कुछ ना कहूंगी, जेठ है सीधे उन्हें कुछ ना कहूंगी, जेठानी का राज राजा चलने ना दूंगी, जेठानी का राज राजा चलने ना दूंगी, कमाओ राजा नोट में तो फैशन करूंगी, कमाओ राजा नोट में तो फैशन करूंगी, देवर हैं प्यारे उन्हें कुछ ना कहूंगी, देवर हैं प्यारे उन्हें कुछ ना कहूंगी, छोटी की बात राजा चलने ना दूंगी, छोटी की बात राजा चलने ना दूंगी, कमाओ राजा नोट में तो फैशन करूंगी, अरे ननदोई है सीधे उन्हें कुछ ना कहूंगी, ननदोई है सीधे उन्हें कुछ ना कहूंगी, ननदी को मायके राजा आने ना दूंगी, ननदी को मायके राजा आने ना दूंगी, कमाओ पिया नोट में तो फैशन करूंगी, कमाओ राजा नोट में तो फैशन करूंगी, कमाओ राजा नोट में तो फैशन करूंगी। वाह बहू वाह, मजा आ गया। ससुर तो सबको सीधे लगते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं ना, और सास घर में रहती है तो ताका झाकी करती रहती है, इसीलिए सास क्यों अच्छी लगेगी। आज तो सास का मुंह देखने ही लायक है, खुला का खुला रह गया है बहू के गाने सुनकर। वो तो मेरी बहू हंसी मजाक वाले गाने सुना रही है, मुझे थोड़ा ना कह रही है। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है बहन। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? तो बताइए आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।